देखिए साबुन का काम जो है ना, ये गरीब आदमी का नहीं है, ये माड़े बंदे का काम नहीं है। ठीक है। इस काम के लिए पैसा चाहिए। ठीक है। अब 6 लाख रुपए की आप मशीनरी खरीद देते हैं, कम अज कम 5 से 6 लाख रुपया आपके पास मटेरियल के लिए भी होना चाहिए। ठीक है। अब बहुत सारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपलोड हुई है जिसमें यह कहा गया है कि 1 लाख रुपए या 50,000 से आप साबुन का काम स्टार्ट कर लें। ठीक है। जो कि हो नहीं सकता, जो कि हो नहीं सकता। स्टार्टिंग में अब हम मशवरा देते हैं कि ठीक है, एक बंदा वो नया काम शुरू कर रहा है तो वो चाहे स्टार्टिंग में 5 लाख का मटेरियल ना ले, मटेरियल वो 1 लाख का ले लेकिन उसके पास बैग पे 5 लाख रुपया मौजूद होना चाहिए। ठीक है। जब काम स्टार्ट हो जाता है फिर पैसों की जरूरत होती है। ठीक है। अब 1 लाख से अगर काम स्टार्ट करेगा तो उसमें उसने खर्चे भी मैनेज करने हैं, उसने अपने घर बार का निजाम भी चलाना है, उसने अपनी फैक्ट्री भी देखनी है, उसने इन सारी चीजों को जब वो देखना है तो वो 1 लाख के अंदर ये सारे मामला क्लियर नहीं होते, वो बंदा उल्टा परेशान होता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई बंदा साबुन का काम कर रहा है या फिर वो करने का सोच रहा है तो वो किस तरह से कर सकता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो किन वजूहात की बिना पे नहीं करना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है आज उस्मान गोंदल साहब। पिछले 5 सालों से लोगों को साबुन के मुख्तलिफ सेटअप जो है वो लगवा के दे चुके हैं, छोटी फैक्ट्रियां लगा के देते हैं, घरेलू फैक्ट्रियां लगा के देते हैं, और इनसे आज कुछ वो बातें जानेंगे जो कि हर आम बंदा जो है वो जानना चाहता है कि फील्ड में तजुर्बा जो है वो कितना है। साबुन की फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए। माशाल्लाह जी, 5 से 6 साल में कितनी फैक्ट्रियां लगवा के दे चुके हैं? 5 से 6 साल में तकरीबन 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगा के दी हैं। माशाल्लाह जी, 200 से जायद फैक्ट्रियां आप लगा के दे चुके हैं। कामयाब कितने लोग चल रहे हैं और नाकाम कितने लोग हुए हैं? नाकामी और कामयाबी का जो मामला है नासिम भाई, जी जी, ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सबसे पहले कई वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूं कि साबुन का काम जो है इसके लिए अच्छी मशीनरी का इंतखाब बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हमसे मशीनरी लेकर गए हैं, जी जी, किसी बंदे को भी मशीनरी के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई मसला उसको आया तो हमने उसका मसला हल किया। ठीक है, एक तो हो गई ये चीज। 3 माह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीनरी की हर तरह की गारंटी होती है। ठीक है। 3 महीने के अंदर मशीनरी किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम करे, हमने बंदा भेजा है और घर पे जाके हमने प्रॉब्लम जो है वो बंदे की सॉल्व की है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आगे बेसिक चीज जो है वो फार्मूला। ठीक है। अब तमाम मशीनरी बनाने वाले मशीनरी तो सेल कर देते हैं, जी जी, लेकिन फार्मूलेशन तरीकाकार वो नहीं बताते कि साबुन को तैयार कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें उसमें ऐड करनी है और फार्मूला तैयार होगा। सर वो क्यों नहीं बताते? उनको खुद नहीं पता होता या फिर वो खुद पता नहीं होता? अक्सर को खुद पता नहीं होता, क्योंकि कई ऐसे दुकानदार हैं उनकी हमें कॉलें आई हैं कि यार हमारा फलां जगह पे सेटअप गया हुआ है साबुन का, तो आप अपने लड़के को वहां पे भेज दें, वो जाके फार्मूला तरीकाकार बता के आए। ठीक है। अब कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मशीनें हमसे नहीं ली, लेकिन उन्होंने हमें कॉल किया कि हमें फार्मूलेशन तरीकाकार बता दें, तो हमने उनको भी फार्मूला और तरीकाकार बताया। ठीक है। उनको ये नहीं कहा कि मशीनें आपने बाहर से ली हैं हमसे नहीं ली तो हम आपको तरीका नहीं बताते, हमने उनको भी तरीका बताया साबुन का कि साबुन को तैयार कैसे किया जाता है। अब इसमें एक बेसिक चीज जो है मैं आपसे आज आसिम में डिस्कस करता हूं। तो इसमें यह होता है कि सबसे पहले अच्छी मशीनरी, उसके बाद फार्मूलेशन, और तीसरी आ जाती है आपकी मार्केटिंग के अंदर क्या गुडविल है, आपकी मार्केटिंग के अंदर जो है वो कितनी जान पहचान है। ठीक है। क्योंकि जब तक आपकी मार्केट के अंदर जान पहचान नहीं होगी तो आपका माल सेल नहीं होगा। ठीक है। जब माल आपका सेल नहीं होगा तो आप परेशान होंगे। ठीक है। अब इसमें यह होता है कि बाज बंदे मार्केट में जाते हैं, वो दुकानदार कहते हैं हम तो 35 साल से 40 साल से एक ब्रांड यूज कर रहे हैं, हम आपका नया ब्रांड नहीं लेते। ठीक है। तो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, वो फिर मशीनें कहते हैं जी हमने मशीनें सेल करनी है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आज मैं आपके चैनल के जरिए बता देता हूं कि डोर टू डोर भी मार्केटिंग हो जाती है। आप एक पैकेज बनाए, सर्फ का साबुन का पैकेज बना रहे हैं 2000 रुपए का, 2500 रुपए का, आप हर महीने, आपको पता है कि एक घर है उसमें आप लेडीज के जरिए भी काम करवा सकते हैं। जी जी, आप डोर टू डोर मोहल्लों में जाके घरों के अंदर माल सेल करवाएं, या वो दुकानदार पूछेगा कि मेरे पास तो गाहक नहीं आ रहे साबुन के, सर्फ के गाहक भी नहीं आ रहे, तो ये लोग माल कहां से ले रहे हैं। ठीक है। जब वो पता करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि फलां फैक्ट्री वाले तो घर घर जाके माल दे रहे हैं। ऐसा ही है। एक तरीका ये होता है मार्केटिंग करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि कोई भी शहर है उसमें हर किस्म की दुकान होती है, किराने की दुकान होती है, पेंशन की दुकान होती है, वेल्डिंग की दुकान होती है,
ठीक है जी, हर किस्म की दुकान, मोटरों की दुकानें होती हैं और बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो बाज दुकानें ऐसी होती है कि काम ऐसे होगा तो इसमें हाथ बहुत ज्यादा मैले हो जाते हैं, गंदे हाथ हो जाते हैं। अब उनको सिर्फ साबुन चाहिए हाथ धोने के लिए, ब्रांड नहीं चाहिए, उनको सिर्फ साबुन चाहिए। ठीक है, अब एक ब्रांड है, एक साबुन है बिलफर्ज, वो है तकरीबन मार्केट से मिलता है आपको 150 रुपए का, ठीक है, 130 रुपए का मिलता है। वो आप उसको 100 रुपए का या 90 रुपए का उसके दरवाजे पे जाके दे रहे हैं। ठीक है, जब 100 रुपए का साबुन आप उसके दरवाजे पे जाके दे रहे हैं, उसको क्या जरूरत है वो 150 रुपए का साबुन खरीदेगा? बिल्कुल ऐसे हाथ धोने है ना भाई। सही है। अब क्या होता है कि हम जाते नहीं है किसी के पास, भाई जाए किसी ने आपको मुंह में नहीं डाल लेना, आप जाके उससे बात करें। मार्केटिंग जो है ये मेहनत का काम है, मेहनत का काम। अब एक बंदा के मैंने मशीनरी लगा ली है लेकिन मार्केटिंग मैंने खुद नहीं करनी, मैंने किसी के थ्रू मार्केटिंग करवानी है, तो वो बंदा कामयाब नहीं होता। ठीक है, मार्केट करने के लिए बहुत जद्दोजहद और कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। आप जितने भी लोग कारोबारी लोग इस वक्त अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं या वो पैसा कमा रहे हैं, आप जब उनकी बैग में देखेंगे वो खुद मेहनत करके आए, खुद मेहनत करके आए। वो लोग हैं कि जिन्होंने फैक्ट्रियों में झाड़ू दिए, ऐसे ही वो लोग हैं कि जिन्होंने ऑफिस बॉय के तौर पे काम किया। बिल्कुल, आज अल्लाह ताला की जात ने उनको इज्जत दिया, वो फैक्ट्रियों के मालिक हैं। जबरदस्त हो गया उस्मान भाई, ये आपने तरीकाकार बता दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लोग कहते हैं जी मुझे एक साबुन जो है, अगर मैं एक तोड़ा, ठीक है, या एक बैग जो है वो नूडल्स का लेता हूँ जो इस्तेमाल होती है, इसमें आम चीज है, उसमें से कितने साबुन जो है वो बनेंगे और एक साबुन के ऊपर कॉस्ट क्या आएगी? इसमें कैटेगरी जो है वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है, एक तोड़े के अंदर से 250 पीस भी निकल जाते हैं। ठीक है, एक तोड़े के अंदर से 270 पीस भी निकल जाते हैं, एक तोड़े के अंदर से 230 235 पीस भी निकलते हैं। ठीक है, अब नूडल जो होते हैं निमर के और सितारा के, ये सबसे अच्छे नूडल है। ठीक है, लेकिन ये कॉस्टली है, रेट बहुत ज्यादा है इनका इस वक्त मार्केट में। तो क्या होता है कि आप थोड़े मसलन 25 किलो का फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है, उसमें 7-8 किलो नूडल आप 300 रुपए वाले डाल लें, 320 रुपए वाले डाल लें, तो आपके साबुन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने पहले बात किया कि फार्मूलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह माल मिलेगा आपको मार्केट। अच्छा, आपकी फार्मूलेशन के मुताबिक एक 100 ग्राम का या 120 ग्राम का साबुन तैयार कितने में होगा और मार्केट सेल वैल्यू क्या होगी? 100 ग्राम का साबुन जो है वो तकरीबन सारे खर्चे डाल के 35 से 36 रुपए का तैयार हो जाता है। 100 रुपए का साबुन सर देख लीजिएगा, 35 से 36 में 35 से 36 रुपए का तैयार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फार्मूला देंगे और अच्छा फार्मूला देंगे। ठीक है, अच्छा साबुन तैयार होगा 35 से 36 में, मुकम्मल पैकिंग वगैरह करके तैयार हो जाता है। और वो परचून अगर आप, एक छोटी सी बात है, 50 या 55 रुपए का भी सेल करते हैं, आप दुकानदार को भी दें, अपना मार्जिन भी रखें। 60 रुपए का वैसे तकरीबन 100 ग्राम वाला या साबुन जो है ये सेल होता है। ठीक है, 120 ग्राम वाला साबुन जो होता है ये बहुत अच्छी क्वालिटी लगा के 65 रुपए का तैयार हो जाता है। ठीक है, ठीक है, 100 रुपए का सेल होता है। आप देख ले इसमें कितने पैसे हैं। अब आपने भी पैसे रखने हैं, अपने दुकानदार को भी आप दें मार्जिन। जबरदस्त हो गया। यानी कि ये वो चीजें थी जो उस्मान भाई ने वाज़ेह कर दी हैं। अगर कोई बंदा साबुन के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, साबुन का सेटअप लगाना चाहता है, साबुन की मशीनरी लगाना चाहता है, ये पहले से जो बंदा काम कर रहा है वो भी उस्मान भाई से राब्ता कर सकता है। उस्मान भाई अपना एड्रेस और फोन नंबर शेयर कर दें। न्यू पंजाब मशीनरी डस्का में हमारा सेटअप है। बाज लोग हमें कराची से फोन करते हैं, दूसरे शहरों में करते हैं कि यहाँ पे आपकी कोई ब्रांच है या नहीं। हमारी ब्रांच डस्का सिटी के अंदर ही है, इसके अलावा हमारी पूरे पाकिस्तान में फिलहाल कोई ब्रांच नहीं है। मेरा नंबर है 0301 674 2462, 0301 674 2462 और दूसरा नंबर टेलीनॉर वाला 0341 85 78 912। तो आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमसे मशीनरी भी ले सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको फार्मूलेशन, मटेरियल, रैपर, कॉटन के बारे में भी मुकम्मल इंशाल्लाह गाइड करेंगे।